आईपीसी की धारा 498A, हम इस धारा को दहेज की धारा मानते हैं, लेकिन हकीकत के अंदर इसका जो परिभाषा दी गई है, इसमें कहा गया है किसी औरत के पति या पति के रिश्तेदार द्वारा या पति के घर वालों के द्वारा उस औरत के साथ क्रूरता करना। इसके अंदर क्रूरता का शब्द आता है और दहेज मांगना ही एक क्रूरता की श्रेणी में आता है। इसीलिए अमूमन जो दहेज के मुकदमे हैं 100% वो 498A के तहत होते हैं भारत में। आज हम इस धारा के तहत क्या प्रोसेस कोर्ट में होती है, स्टार्टिंग से मुकदमा करवाने से लेकर लास्ट के जो निर्णय होते हैं तब तक की जो प्रोसेस है वो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। पिछले काफ़ी समय से दहेज के झूठे मुकदमे थाने और कोर्ट के अंदर आने लग गए हैं। इससे थाने के अंदर हम स्टार्टिंग के अंदर 498A के तहत दहेज के मामले में जो FIR करवाने के लिए जाते हैं उसमें अमूमन 98% थाने वाले हमारी रिपोर्ट नहीं लेते हैं। फिर इसकी जो रिपोर्ट करवानी होती है FIR प्रथम सूचना रिपोर्ट, केस की जो सबसे पहली सीढ़ी होती है यही होती है। इसको करवाने के लिए फिर हमें कोर्ट के अंदर जाना पड़ता है, कोर्ट के अंदर परिवाद पेश करके फिर थाने के अंदर FIR दर्ज करवाने का आदेश कोर्ट से करवाना पड़ता है और फिर जाकर थाने के अंदर FIR दर्ज होती है। FIR दर्ज होने के बाद में उसमें किन किन के नाम हैं, पति के साथ में रिश्तेदारों के, पति के और बाकी घर वालों के भी अमूमन तौर पर नाम लिखवा दिए जाते हैं। पुलिस छानबीन करती है, दोनों पक्षों से बातचीत करती है, थाने के अंदर ही उनका समझौता करवाने का प्रयास करती है। वहाँ पर यदि समझौता नहीं होता था 98% मामलों के अंदर पुलिस के द्वारा एक पति को छोड़कर बाकी जितने भी जो रिश्तेदार होते हैं उन सब का नाम काट दिया जाता है चालान से, उनको वहाँ से बरी कर दिया जाता है और फिर फाइनल रिपोर्ट है वो कोर्ट के अंदर पुलिस के द्वारा पेश कर दी जाती है। FIR दर्ज होने के बाद में दहेज के मामले में जितने भी जो मुलजिम होते हैं उनकी सबसे पहले जमानत थाने के अंदर ही हो जाती है। उसके बाद में जिस दिन फाइनल रिपोर्ट कोर्ट के अंदर IO पेश करता है तो उसी दिन कोर्ट के अंदर फिर उनको दोबारा जमानत करवानी पड़ती है और वो जमानत उसी दिन ही हो जाती है। IO के द्वारा फाइनल रिपोर्ट पेश करने के बाद में फिर चार्ज बहस होती है। चार्ज बहस का मतलब ये होता है कि जो फाइनल रिपोर्ट पेश की गई है IO के द्वारा उसके बाद में मुलजिमों के ऊपर जो मुकदमा है वो किन धाराओं के तहत चलेगा। इसमें मुलजिम पक्ष के और परिवादी पक्ष के दोनों वकील हैं वो जज के सामने बहस करते हैं, तो उसके दौरान इन चीज़ों का निर्धारण किया जाता है कि आगे कौन सी धाराओं के अंदर मुलजिमों के ऊपर मुकदमा चलेगा। फिर इसके बाद में सबूत पेश किए जाते हैं, परिवादी पक्ष के गवाह जितने में होते हैं उनके बयान होते हैं, मुलजिम पक्ष का वकील है उनसे जिरह करता है। फिर उसके बाद में बयान मुलजिम के अंदर फाइल आती है। बयान मुलजिम होने के बाद में अंतिम बहस होती है कि कहाँ पर किस गवाह ने क्या कहा है, क्या नहीं कहा है, ये मुकदमा झूठा है या सच्चा है। इसके बाद में बहस अंतिम होने के बाद में जज के द्वारा इसके ऊपर अपना फैसला सुना दिया जाता है।